प्यारे तो नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल एम कस्टडी पॉइंट 0 में स्वागत है। हम आपको एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कराते हैं। लिखा समांतर श्रेणी 3,8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। तो हमने डाला सोल्यूशन। ठीक, हम क्या करेंगे, ये क्या आपका, ये है A1, यह है A2, यह है A3, यह है A4। ठीक, प्रथम पद कितना है आपका, प्रथम पद किससे लिखते हैं, ए से, किसके बराबर होता है A1 के, यानी कितना 3। फिर निकालना आपको सार्वंतर, सार्वंतर डी बराबर क्या हो गया 8, मतलब पहले तो A2 माइनस A1, A2 मान कितना है 8 माइनस 3, 8 में से कितना बचा 5, यानी डी का मान आ गया 5। मैंने कहा कौन सा पद 78 होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे माना n वा पद 78 होगा, इसलिए an बराबर 78, an बराबर सूत्र क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। एक मान कितना दे रखा है आपको 3 लगा दिया, n का मान हमें निकालना है टू डी, डी का मान कितना निकालो 5, ये बड़ा का चिन्ह आपका बराबर 78। अब लिखेंगे n माइनस 1 गुणा 5 बराबर 78। ये 3 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 5। अब 78 में से 3 करोगे कम तो कितना बचेगा 75। ठीक, अब n माइनस का 1 बराबर, n माइनस 1 गुणा 5 बराबर, ये गुणा के जो 5 दिख रहे हैं आपको उधर ले जाओ, ये 75 लिखा है, 75 के बटे में जाएंगे गुणा वाले, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचे 2, 5 एकम 25, यानी 15 पंजे 75 आ गया आपका। हमें लिखा है आ गया n माइनस 1 बराबर 15, तो n बराबर 15, तो ही ये माइनस का मतलब जाके हो जाएगा प्लस का 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा 16। ठीक, तो हम लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी का 16वां पद 78 होगा। यही होगा हमारा आंसर। मैंने ये पूछा था कि कौन सा पद 78 होगा, तो हमारा कौन सा होगा 16वां पद, n का मान आ गया 16, यही होगा हमारा आंसर। आइए 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कराते हैं। लिखा है यदि एपी का 6वां पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 व 41 हो तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। यदि छठा पद कितना है आपका 19, 17वां पद कितना है 41, तो 40वां पद आपको निकालना है। ठीक, चूंकि 6वां पद यानी A6 बराबर आपको दे रखा है 19, तो हम लिख देंगे यहाँ पर A प्लस 5D बराबर 19, इसे डाला आपने समीकरण 1, और आपको 17वां पद कितना है 41, तो लिखेंगे A17 बराबर 41, इसे लिख सकते हैं A प्लस 16D बराबर 41, समीकरण नंबर 2। जो समीकरण 1 है उसको यहाँ पर ले आइए आप, A प्लस 5D बराबर 19। आप क्या करेंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, घटाने पर ये माइनस का हो जाए, ये भी माइनस का हो जाए, ये माइनस का, अगर ये माइनस का होता तो प्लस हो जाता। ठीक है, विपरीत चिन्ह हो जाता, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, 16 में से 5 गए, कितना बचा 11D, 16D में से 5D कम करा 11D आ गया, और 41 में से 19 कम करना है अपने को, जब 41 में 19 कम करेंगे हमारा जाएगा 22, तो हम लिखेंगे D बराबर 22, ये बड़ा वाला 11 रह जाएगा बटे में, 11, 11 कम 11, 11 दूनी 22, तो D बराबर आ गया हमारा 2। D बराबर 2 आया तो हम लिखेंगे D बराबर 2 समीकरण 1 में रख दो, A प्लस 5 गुणा D बराबर 19। तो ये क्या होगा अपना
ए प्लस 5 दूनी 10 बराबर 19, ए बराबर 19 माइनस 10, ये 10 उधर जाकर माइनस का हो गया। और 19 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, ए बराबर हो जाएगा 9। हमारा ए बराबर कितना आ गया, 9। ए बराबर 9 आया और डी बराबर 2 आया, तो हमें क्या निकालना है, इसलिए 40वां पद, एपी का 40वां पद, तो 40वां पद होगा ए 40 बराबर ए प्लस 39 डी, क्योंकि 40 है तो एक कम करके लिख देंगे, ए प्लस 39 डी। ए का मान कितना आया अपना, ए का मान आया 9 लगाया हमने, 39 गुणा डी का मान कितना आया, डी का मान आया 2, तो 9 हमने लिख दिया प्लस 39 गुणा 2 से कर दो, 2 में 18 के 8 हाथ से लेके 2 3 6 7, कितना हो गया 78। अब 78 में आप कितना जोड़ोगे, 9 जोड़ दो, तुम्हारा कितना आ जाएगा 87 आ जाएगा हमारा। तो 40वां पद कितना आ गया, 87 आ गया। ये होगा हमारा आंसर, इसे नोट कर लीजिए आप। आइए अब इसका एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कराते हैं। लिखा एक समांतर श्रेणी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमने डाल दिया सोल्यूशन। 50 पद है, यानी हमारे लिए n बराबर दे रखा है 50, यानी कुल पदों की संख्या कितनी है 50। तीसरा पद दे रखा है, यानी आपको दिया है चूंकि A3 बराबर 12 है, A3 का मतलब क्या होगा, इसलिए A प्लस 2D, A3 का मान निकालना है, तीसरा पद A प्लस 2D बराबर 12, हमने डाल दी समीकरण 1। लिखा इसका और इसका अंतिम पद L, ठीक, तथा आपको अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद L बराबर 106। L बराबर AN बराबर सेम सूत्र होता है, क्या होगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 106। अब A का मान कितना है, A का मान हमें मालूम है, नहीं मालूम, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। N का मान मालूम है हमें, N बराबर दे रखा है 50, को कितने पता है 50, तो हम लिखेंगे A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी बराबर 106। 50 में एक जाए कितना बचेगा, A प्लस 49D बराबर 106। हम चाहते तो अंतिम में एक टोटल 50 पद है, तो यहाँ पर एन ए 50 भी लिख सकते थे, या अंतिम में डायरेक्ट एल से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आपने यहाँ पर एल का मान रख दिया, एन का मान 50, तो हमारा आ गया A प्लस 49D बराबर 106, समीकरण नंबर 2। जो समीकरण 1 थी उसको उठा के यहाँ रखा, A प्लस 2D बराबर 12, ये समीकरण 1 थी आपकी। इन दोनों को आप हल कर लीजिए। प्लस प्लस कहीं से हम कटेंगे नहीं, तो हम लिखेंगे घटाने पर, अब घटा दीजिए, प्लस का है माइनस कर दिए, प्लस वाला माइनस, ये प्लस माइनस का आपस में कट गए, 49 में से 2 कम होगा, कितना बचाएगा, हमारा बचाएगा 47D। 49D में से 2D कम कर दो, 47D बचा। 106 में से 12 कम करना है, तो हमारा आ जाएगा 94। तो D बराबर 94, 47 कहाँ है, गुणा में, इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा 47 एकम 47, 47 दूनी 94, तो हमारा D बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। और जो D का मान आया वही हम किसी एक समीकरण में रख देंगे, D बराबर 2 समीकरण किस में रख दें, समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दो आप, तो 1 प्लस 2 गुना D का मान कितना है 2 बराबर 12, तो हम लिखेंगे A प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12, A बराबर 12, 4 तो जाके माइनस हो जाएंगे, तो लिखेंगे A बराबर 12 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 8, यानी A का मान मालूम हो गया हमें, D का मान मालूम हो गया। एक D का मान 2 है और A का मान कितना है 8 है, इसलिए हमें निकालना 29वां पद, समांतर श्रेणी का 29वां पद A 29 बराबर हो जाएगा A प्लस 28D, एक कम करके लिख देते हैं हम यहाँ पे सूत्र के अनुसार। A का मान आया 8, हमने लगा दिया, प्लस 28 गुणा D का मान कितना आया था अपना 2, तो हमने यहाँ 2 लगा दिया, ठीक। 8 प्लस 28 गुना कितना हो गया हमारा 56,
अब 56 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 64, यानी 29वां पद कितना आ गया हमारा 64। यही हुआ हमारा आंसर, इसे आप नोट कर लें। आइए आपको एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कराते हैं। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से साध अधिक है तो श्रेणी का सारवांतर ज्ञात कीजिए। तो देखो 17वां पद हमें दे रखा है क्या, चूंकि 17वां पद जो है उसके 10वें पद से, यानी 10वां पद 17वां पद 10वें पद से कितना ज्यादा है 7 अधिक है, ये हमें दे रखा है। तो 17वां पद का मतलब हो गया a 17 बराबर 10 में मतलब ए 10 प्लस 7। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक हो गया। अब 17वां पद का मतलब यहाँ पर क्या होगा a प्लस 16d बराबर, यहाँ 10वां पद का मतलब होगा a प्लस 9d प्लस 7। आप क्या करेंगे, सब उठा के ले आइए आप, a प्लस 16d माइनस से माइनस का 9d बराबर, यहाँ क्या बचा केवल 7, माइनस का a प्लस का 1 कट गया, 16 में से 9 जाएगा, जब 16 में से 9 जाएगा हमारा बचेगा 7d बराबर 7। हम d बराबर लिखेंगे 7, बड़ा में d है बटे में जाएगा 7d, 7 एकम 7, d बराबर आ गया हमारा 1। यानी हमें यही निकालना था, हमें सारवांतर निकालना था। सारवांतर कितना आ गया हमारा 1, इसे आप नोट कर लीजिए।